फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थानी मूंग दाल की मसाला मठरी। ये बनाना इतना ज़्यादा आसान है और इतनी ज़्यादा क्रंची बन के तैयार होती हैं, इतनी सारी लेयर्स वाली बन के तैयार होती हैं कि इसे खाने में अलग ही मज़ा आता है। इसको आप चाहे तो ऐसे ही घर में नाश्ते के तौर पे बना के रख सकते हैं, या फिर आप इसको आपके बच्चे कहीं बाहर हॉस्टल में रहते हैं वहाँ बना के भेज सकते हैं। कोई मेहमान आने वाले हो तो पहले से बना के रख सकते हैं, या जैसे कि अब त्यौहार आ रहे हैं तो भी आप इनको बना के पहले से स्टोर कर सकते हैं। ये छोटी मोटी भूख चाय नाश्ते के साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मूंग की दाल ले ली है 1 कटोरी। आप कोई सी भी कटोरी से नाप सकते हैं, और इसको 2 से 3 बार हम साफ़ पानी से अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेंगे। दाल वगैरह पे कई बार पॉलिश हुई हुई होती है या फिर काफ़ी धूल मिट्टी होती है, तो इसको 2-3 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लें। उसके बाद में साफ़ पानी से इसको भिगो के छोड़ देंगे। लगभग 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दें भीगा हुआ, या फिर आप रात भर भी भिगो के छोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 4-5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। दाल मेरी सॉफ्ट हो गई है, नेल से भी इजीली कट हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे जितना भी पानी था दाल का मैंने निकाल दिया है, और अब दाल को डाल रही हूँ मैं ग्राइंडिंग जार में। अब दाल मैं एक साथ नहीं पीस रही हूँ, क्योंकि वरना ये अच्छे से नहीं पिस पाएगी। और इसमें बहुत ही कम 2 से 3 चम्मच मैंने पानी डाला है, और ज़रूरत ना पड़े जब तक आप अगर तो वो भी ना डालें। अब दाल को हम पल्स मोड पे पहले पीसेंगे, थोड़ा सा साइड से स्क्रैप करेंगे, और दाल हमें चाहिए मतलब बारीक चाहिए, बट बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं चाहिए। अगर कहीं ना कहीं हल्का हल्का सा दाना रहेगा तो वो ठीक रहेगा। तो यहाँ मेरा एक बार का दाल पिस चुकी है, इसी तरीके से मैं दूसरी वाली दाल भी पीस लूँगी। अब मेरी सारी दाल पिस गई है, तो इसको मैं सेम परात में निकाल लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे हम आगे की चीज़ें। तो यहाँ मैंने आधा कप सूजी ली है। सूजी आप मोटी पतली जैसी भी आपके पास हो उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास मोटी वाली सूजी थी तो मैंने वही ले ली है। इसी के साथ में हम डालेंगे अब इसमें मैदा। तो यहाँ पे मैदा मैं पहले ले रही हूँ 1.5 कप, और उसके बाद में अगर हमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग लगेगी कि थोड़ी बहुत और चाहिए या कुछ है, तो अब हम बाद में ऐड करेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा ली है जो इसमें ऐड कर दी है। तो चलिए अब ये मसाला मठरी है तो थोड़े से मसाले इसमें डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कश्मीरी मिर्चें आप ऐड कर लीजिएगा। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डाली है, 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी क्रश करके डाली है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाली है अजवाइन अच्छे से क्रश करके, और थोड़ी सी मैंने डाली है हाफ टी स्पून के करीब नाइजेला सीड्स यानी कि कलौंजी। अब लगाएंगे इसमें मोयन। तो यहाँ लगभग ये 2 कप हमारा सामान था, यानी सूजी और मैदा मिला के, तो मैंने 2 ही चमचे यहाँ पे देसी घी डाला है। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं मोयन लगाने के लिए, वो भी इतना ही यानी कि 2 चमचे ही यूज़ होगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हम इसका आटा लगा लेंगे। आटा हमें टाइट चाहिए, लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि हमारा आटा कितना ज़्यादा गीला है। तो यहाँ मैंने 1 कप और मैदा लेके रखा हुआ है, और उसको मैं 2 बार में करके जितना भी ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें मिला के आटा लगाऊंगी। आटा यहाँ पे हमें टाइट लगा के थोड़ा सा तैयार करना है, जिससे हमारी जो मठरी है वो क्रंची बन के तैयार होगी। ये दाल की जो मठरी है ये खाने में तो टेस्टी लगती ही लगती है, लेकिन इसके अलावा ये महीनों तक ख़राब भी नहीं होती है। तो ये ऐसा एक स्नैक है जिसको आप एक बार बना के स्टोर कर सकते हैं। लंबे टाइम तक ये ख़राब नहीं होगा, और कोई भी अचानक से आपके घर पे मेहमान आ जाए या आपको कहीं जाना पड़ जाए सफ़र वगैरह में, तो आप इसको झट से लेके जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा आटा बन के तैयार हो गया है। तो इस पर मैंने ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के एक बार और इसको अच्छे से नीड कर देंगे, और उसके बाद में इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। एक बार मैं आपको चेक करा देती हूँ। आटा देखिए हमारा अभी थोड़ा आपको देखने में सॉफ्ट लग रहा होगा, यहाँ से पास से दिखाती हूँ। तो पहले से काफ़ी टाइट है, लेकिन अभी जब हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो हमारा आटा और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली हुई है जो फूलेगी, तो हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बना लेते हैं हमारी मठरी के लिए साटा। यानी कि यहाँ पे मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच मैं भर के ले रही हूँ मैदा, और इसी में हम मिक्स करेंगे देसी घी। अच्छा, अगर आपने आटा मलते टाइम उसमें रिफाइंड ऑयल डाला है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि साटा बनाने के लिए आप इसमें देसी घी का ही यूज़ कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या गलती करी कि मैंने बिना पिघलाए इसमें देसी घी ऐड कर दिया, जिसकी वजह से मेरा साटा ठीक से नहीं बन पाया। तो अब मैंने आगे और जो घी ऐड किया है उसको पिघला के ऐड किया है, और यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से हमें हमारा साटा चाहिए। तो ये हमें आगे काम आएगा लेयरिंग करने के लिए हमारी मठरी की। और इतनी देर में हमारा देखिए आटा पहले से काफ़ी टाइट होकर तैयार हो गया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसकी बड़ी बड़ी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे। पहले हल्का सा इसको नीड कर लेंगे, जिससे कि ये आटा हमारा एक सार हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट पड़ जाए, और उसके बाद में हम इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसका काफ़ी बड़ा सा हमको पेड़ा बना के तैयार करना है, यानी जो लोई है हमारी वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ये रोटी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और इसी तरीके से मैं अपनी सारी जो लोइयाँ हैं वो इसी साइज़ की तोड़ लूँगी। तो यहाँ पे इसका काफ़ी बड़ा सा हमको पेड़ा बना के तैयार करना है, यानी जो लोई है हमारी वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ये रोटी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और इसी तरीके से मैं अपनी सारी जो लोइयाँ हैं वो इसी साइज़ की तोड़ लूँगी।
तो देखिए इतने आटे में मेरी 6 बड़ी-बड़ी लोइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो अब चलिए करते हैं इसको बेलने की तैयारी। तो यहाँ हल्का सा स्मूथ कर लेंगे अपनी लोई को और इस पे लगाएंगे सूखा वाला मैदा। अब किसी भी चकले पे या फिर आप साफ प्लेटफॉर्म पे इसको बेल के बड़ी सी रोटी इसकी बना लीजिए। तो देखिए मेरी रोटी सी बन के तैयार हो गई है। तो अब एक तो इसको पहले उखाड़ लीजिए वहाँ से, जिससे ये चिपकी ना रह जाए, और इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा हमें मोटी नहीं रखनी है। अब हमें अपना साटा लेना है और उसको बहुत अच्छी क्वांटिटी में पूरी रोटी पे फैला देना है। अब इस पे स्प्रिंकल करेंगे हम सूखा मैदा, जिससे कि हमारी जो लेयर्स हैं वो अच्छी तरीके से खुल के नज़र आएँ। अब इसको टाइटली हमें रोल करते जाना है, बहुत ज़्यादा लूज़ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें रोल नहीं करना है, नहीं तो जो हमारी लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुली-खुली सी नज़र आएंगी और हमारी जो मठरी है वो अच्छी सी नहीं बन के दिखाई देगी और लेयर्स खुलने का भी खतरा रहता है। तो इसको टाइट हैंड से थोड़ा सा रोल करते जाएंगे। अब देखिए जैसे हमारा रोल जो है वो एंड पे आ जाएगा, तो उसको कुछ इस तरीके से रोल करेंगे और हाथ से हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, जिससे कि जो हमारी मठरी है वो बिल्कुल भी खुले नहीं। उसे हमारा एंड को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसमें कट लगाते चाहिए, चाहे 1/2 इंच या फिर 1 इंच के, जितनी भी मोटी आपको मठरी चाहिए हो। तो यहाँ हम छोटे छोटे से पीसेस इस तरीके से काट के तैयार करेंगे और उसके बाद में उन पीसेस को अलग निकालेंगे और हल्का सा हाथ से प्रेस करते जाएंगे। यहाँ मैं आपको लेयर दिखाती हूँ कि अभी आपको इतनी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से हथेली से हमें इसे दबाना है और सारे पीसेस को इसी तरीके से तैयार करते जाना है। तो देखिए हथेली से प्रेस करने के बाद अभी हमारी जो मठरी है वो थोड़ी छोटी नज़र आ रही है। तो बस इन पे एक एक बार हम इस तरीके से बेलन चलाते जाएंगे, तो जिससे हमारी जो मठरी है वो थोड़ी साइज़ में बड़ी हो जाएंगी और तलने के बाद जो इनकी लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से नज़र भी आएंगी। तो यहाँ देखिए मेरी सारी मठरी एक बार की तैयार हो गई है। तो चलिए फिर इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो फ्राई करने के लिए जो हमें ऑयल चाहिए वो होना चाहिए मीडियम हॉट ऑयल। तो यहाँ हल्का सा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ डालिए, देखिए मैंने हल्का सा मैदा का पीस इसमें डाला, वो डालते ही ऊपर आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैंने गैस यहाँ पे बंद कर दी थी। अब 2 मिनट बाद दोबारा डाल के देखा है, तो वो जो अब मैदा है वो थोड़ा सा टाइम लेके ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब अब जाके हमारा मैदा का जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो ठीक हो गया है। तो अब दोबारा से मैंने गैस ऑन करी है और अब हम डालते जाएंगे इसमें अपनी एक एक करके मछलियाँ। ऑयल में मछली ड्रॉप करते करते आपको एक एक ही हमेशा डालनी है, ऐसा नहीं कि आपने 3-4 एक साथ ड्रॉप कर दी। उससे जो हमारी मछलियाँ हैं वो चिपक के एक साथ ही इकट्ठा हो जाएंगी और वो सौगी बन जाएंगी। अब फ्राई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा गैस का फ्लेम है वो मीडियम रखना है या फिर मीडियम से भी कम रखना है। बिल्कुल भी उसको हाई नहीं रखना है, नहीं तो हमारी जो मछली है वो बहुत जल्दी से ब्राउनिंग आ जाएगी उन पर, लेकिन वो क्रंची नहीं बन के तैयार होंगी। अच्छा ये भी ध्यान रखें कि उसमें हल्का सा एक साइड से जब कलर आने लग जाए तभी हम उसको पलटेंगे, उससे पहले हम ऐसा नहीं है कि उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे। जब आपको लगे कि आपकी मछली अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, तब आप लास्ट में हल्का सा चाहें तो गैस का जो फ्लेम है वो बढ़ा सकते हैं, जिससे कि उस पर ब्राउनिंग आ जाए और उसका सुंदर सा कलर आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो मछली है वो बिल्कुल गोल्डन दिखाई दे रही है कलर में, और उसकी लच्छे भी एक बिल्कुल खुले खुले से नज़र आने लग गए हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितने क्लियरली हमारे जो लच्छे हैं वो इसमें से लेयर्स हैं वो विजिबल है। तो हमारी जो मछली है वो बिल्कुल तैयार है। तो अब इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी मछली कितनी ज़्यादा क्रंची बन के तैयार हुई है, वो तो आपको इसकी आवाज़ से ही समझ में आ गया होगा, और देखने में भी कितना सुंदर इनका कलर आया है। कोई भी मछली जली नहीं है, कोई भी मछली सॉफ्ट नहीं पड़ेगी। ये 2 महीने तक भी अगर आप इसको रखेंगे तो भी ये इतनी ही क्रंची बन के तैयार रहेगी। अब बताइए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि बनाने में तो ये बेहद आसान है। बहुत लंबे टाइम तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बच्चे या बड़े किसी को भी देंगे वो आपकी कुकिंग से तो इम्प्रेस होंगे ही होंगे, लेकिन उन्हें खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे वेट रहेगा आपके रिस्पॉन्सेस का। तो अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो मैं इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ ऐसी ही किसी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी कुकिंग, हेल्दी कुकिंग, एंजॉय।